बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सदर ममलिकत के इंतखाब का बाज़ाब्ता नतीजा जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फॉर्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने 181 वोट हासिल किए। आसिफ जरदारी की बतौर सदर मुमलिकत हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म, वज़राए आला, आर्मी चीफ और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। Votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. आसिफ अली जरदारी को नया एजाज हासिल। दूसरी बार मुल्क का सिविलियन सदर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती नतीजे का फॉर्म 7 भी जारी कर दिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी आज मुल्क के 14वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा दोपहर 4 बजे ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सर्विसेज चीफ, वज़राए आला, अरकान पार्लियामेंट, अहम शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के नतीजे का बाकायदा ऐलान कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर सिकंदर सुल्तान राजा ने फॉर्म 7 पर इंतखाबी रिजल्ट जारी कर दिया। फॉर्म 7 के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 411 और उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन का फॉर्म 7 हुकूमत को भेज दिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार पाकिस्तान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में चीनी सदर का कहना था कि पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक अच्छे पड़ोसी, दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नए सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हजम बढ़ाने के अलावा दायरा कार भी मज़ीद वसी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों अशिया फराहम करेंगे। मज़ीद कहा, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक पैकेज पहुँचाया जाए। रमज़ान के इख्तिताम तक आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएँ। माह रमज़ान में अवाम को शेर खुरनोश सस्ती फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इक़दाम। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7 अरब से बढ़कर 12.5 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। हुकूमत रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स के जरिए अवाम को सस्ती अशिया फराहम करेगी। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज कायम किए जा रहे हैं। मुतय्यन मकामात के अलावा ट्रक मुख्तलिफ इलाकों में गरीब अवाम को सस्ती अशिया खुरनोश पहुँचाएंगे। मकाम का तयन जदीद टेक्नोलॉजी GPS की मदद से किया जाएगा। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध मार्केट से कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। माह सयाम से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम शहरी के लिए प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन खरीदना मुश्किल हो गया। मुर्गे का गोश्त और फलों के भाव भी पहुंच से दूर हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान, सब्जी, फल और गोश्त का हुसूल न रहा आसान।
अवाम गुजर बसर के लिए हो गए परेशान। माह मुकद्दस की आमद से पहले ही रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स अपने ही नरखों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। फैसलाबाद के बाजारों में प्याज 250 रुपए, लहसुन 590 रुपए और टमाटर 155 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। शहरी कहते हैं कि रमजान अभी आया नहीं, महंगाई का सुनामी जरूर आ गया है। चाहे जनरल स्टोर है, चाहे किराना है, चाहे सब्जी वाली है, कोई उस पर अमल दरामद नहीं। और गवर्नमेंट के रेट लिस्ट पे इनके अपने रेट है सबके। सरकारी इतना डबल है तो प्राइवेट पता नहीं कितना डबल होगा। हमारा बार बार यही मुतालबा होगा कि अवाम के बारे में सोचे, वो बहुत परेशान है। फलों की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच में नहीं रही हैं। मुल्तान में खरीदार सेब, केला, अमरूद और अनार के भाव सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। हर चीज ही महंगी है। इस दफा तो लगता है कि जो है ना, हम वही 1400 साल पुरानी सुन्नत पे चले जाएं, खजूर से नमक से रोजा अफ्तार कर लें। रमजान सर पे है तो गरीब आदमी जो सारा साल फल नहीं खाता, तो इस आस पे कि चलो रमजान में तो फल खाता है, वो इस दफा उसको रमजान में भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कराची में मुर्गी के गोश्त को तो जैसे पर लग गए हों। एक दिन में ही चिकन की कीमत में 22 रुपए इजाफा करके 620 रुपए फी किलो तक पहुंचा दिया गया। चिकन महंगा होने पर शहरी बिलबिला उठे। बढ़ती कीमतों के बावजूद महंगाई के सताए अवाम ने नई हुकूमत से रिलीफ मिलने की उम्मीद लगा ली। खुजदार में नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा अली हसन जामहक हो गए। लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। लवाहिकीन के मुताबिक इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं इरफान राना से। जी इरफान, बताएगा लवाहिकीन का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और जालावान सब्जी मार्केट के सदर हाजी अली हसन को नामालूम मुसल्लह अफराद ने इनके घर में घुस कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और कत्ल के बाद जो है लवाहिकीन ने लाश जो है कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज किया। और उनका ये मुतालबा था कि फौरी तौर पर हमें इंसाफ फराहम किया जाए और कातिलों को गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए। लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना है कि मुलजमान जो इनके घर में मकतूल के घर में दाखिल हुए तो वहाँ से उन्होंने नकदी और जेवरात भी वहाँ से उठाए हैं और वो वहाँ से फरार हो गए हैं। तमाम जो है मुलजमान की तलाश जारी है, क्योंकि अली हसन एक ऐसे वाहिद शख्स है जो कि उनकी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है मजीद तफ्तीश कर रही है, तहकीकात कर रही है, कातिलों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। जो लवाहिकीन ने एहतजाज किया था, बहुत शुक्रिया। तो खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पंजाब और सिंध से एक अकलियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइए। जी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 जो नशिस्तें हैं उस पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए हैं। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पंजाब और सिंध से एक अकलीती नशिस्त जो है उस पर भी इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त जो है उस पर इंतखाब होगा। चारों सूबों में सेनेट इंतखाबात के लिए मुतलका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनको रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किया गया है, जबकि इस्लामाबाद के लिए DG ट्रेनिंग इलेक्शन जो है उनको रिटर्निंग अफसर जो है वो मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। लाहौर के इलाके जोहर टाउन से गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। SP सदर के मुताबिक बच्ची को बाजियाब करवा के अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। लाहौर के इलाके जोहर टाउन से गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है और SP सदर के मुताबिक बच्ची को बाजियाब करवा कर अगवाकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर है जोहर टाउन से, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। इस हवाले से SP सदर के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बच्ची को बाजियाब करवा कर अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया है और टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस किया है। मुलजिम बच्ची को ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठा कर फरार हो गया था। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सरफराज अहमद से। जी सरफराज, बताएगा इस हवाले से। देखिए, ये कार्रवाई जो है वो जोहर टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है और इस कार्रवाई के दौरान एक अगवाकार को गिरफ्तार किया गया था, जिसने गुज़िश्ता रोज एक बच्ची को जो है वो अगवा कर लिया था। ताहम जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को जो है वो
गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को भी बाजियाब करवा लिया। पुलिस का ऐसा कहना है कि मुलजिम बच्ची को जबरदस्ती रिक्शे में बिठाकर जो है वो फरार हो चुका था और मुलजिम ने 6 साल बच्ची को फरोख्त करने के लिए जोहर टाउन से जो है वो अगवा किया था। ताहम मुलजिम के बारे में ये बताया जा रहा है कि मुलजिम जो है वो पेशावर अगवाकार जो है वो लगता है और इससे पहले भी इसने एक बच्ची को जो है वो अगवा किया था। ताहम अब मुलजिम को भी गिरफ्तार कर दिया गया है और बच्ची को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। सरफराज, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मगरबी हवाओं के नए सिस्टम ने बलूचिस्तान में बारिशें बरसाना शुरू कर दी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। गवादर, तुरबत, जवानी, पसनी, अवारान, पंजगोर में बादल छलक पड़े। गवादर में गुज़श्ता रात की बारिश से नशेबी इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। बलूचिस्तान में 72 घंटों में मुसलसल बारिशें जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, नारान, कागान और चित्राल में बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में एक्टिव हो गया। साहिली इलाकों और जुनूबी इलाकों गवादर, तुरबत, पसनी, अवारान, पंजगोर में बादल छलक पड़े। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में 72 घंटे मुसलसल बारिशें जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में सैलाबी पानी निकाला नहीं जा सका कि बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। गवादर में गुज़श्ता रात की बारिश से नशेबी इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। कराची में भी बादल घर आए, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, नारान, कागान और चित्राल में बर्फबारी का इम्कान है।